मित्रों, हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में, उनके पूर्व भव के बारे में सुन रहे हैं। उनके एक भव में जब वो राजा थे, तब उन्होंने प्रश्न किया था मुनिराज को कि अचेतन प्रतिमाएं चेतन की इच्छाएं कैसे पूर्ण कर सकती है। और ये प्रश्न आपके मन में कई बार आता है। तो चलिए जानते हैं मुनिराज ने क्या कहा इसके बारे में। जय जिनेन्द्र मित्रों, आप सब सुन रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की कथाएं। मैं हूँ पूर्वी और मित्रों, हम पीछे कितने एपिसोड से लगातार पार्श्वनाथ भगवान के एक के बाद 10 भाव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से धर्म के प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान का जीव लगातार उन्नति प्राप्त कर रहा है। जी हाँ, आपने देखा वो कभी स्वर्ग में चले जाते, कभी विद्याधर बन जाते, चक्रवर्ती बन जाते। और कमट का जीव जो बहुत ही ज्यादा क्रोध करता रहता है और उस वजह से वो नरक तिरंज जैसी बुरी गति में ही जाता रहा है। मित्रों, कहते ना कि जो क्रोध करके सोचता है कि मैंने सामने वाला का अपमान कर दिया, पर सच में वो खुद का ही नुकसान कर रहा है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अयोध्यापति आनंद कुमार महाराज की राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा में महामंडलिक पद को विभूषित करते हुए महाराज आनंद कुमार रत्न रचित स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ है। वारांगनाएं चामर ढोल रही है। महाराज आनंद कुमार का वैभव विशाल है। 8000 मुकुटबद्ध राजा उनकी आज्ञा को सिरसा वहन करते हैं। 10 दिशाओं में महाराज के गुणों की उज्जवल कीर्ति व्याप्त हो रही है। अयोध्यापति राजा वज्रबाहु और उनकी रानी प्रभा कुमारी माता धन्य है, जिन्होंने ऐसे कुल दीपक को जन्म दिया है। स्वामी हित नाम के एक विवेकशील मंत्री ने कहा, महाराज, इस समय ऋतुओं का राजा वसंत आ गया है। सर्वत्र सभी जन कुछ न कुछ महोत्सव कर रहे हैं। अभी फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत अष्टानी का महापर्व आ रहा है। इस अवसर में नंदीश्वर व्रत किया जाता है और महामहिम पूजा का अनुष्ठान भी होता है। हे प्रभु, जिनेन्द्र देव की पूजा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। पुनः पर्व के संयोग से वह पूजा अतिशय पुण्य को प्रदान करने वाली हो जाया करती है। जिन पूजा के समान इस जगत में और कोई उत्तम कार्य न हुआ है, न हो सकता है। जिनेन्द्र देव की पूजा की भावना ही सभी दुखों के दूर करने का एक अमोघ उपाय है। मंत्री के उपदेश से मंडलेश्वर राजा आनंद कुमार ने अतुल वैभव के साथ नंदीश्वर पूजन का उपक्रम किया। विधान कार्य में अगणित लोगों ने भाग लिया था। उस पूजा को देखने लिए वहां पर विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। आनंद राजा ने उनकी बड़ी विनय से वंदना की तथा उनके मुख चंद्र से धर्मामृत का पान की। अनंतर राजा ने कहा, भगवान, मुझे कुछ संशय हो रहा है, सुकृपा आप उसका निवारण कीजिए। गुरुदेव, ये जिनेन्द्र देव की जो प्रतिमाएं है वो तो धातु या पाषाण की होती है, अतः अचेतन है। पुनः पूजन करने वाले सचेतन को ये पुण्य फल कैसे प्रदान कर सकती है? प्रभु, इसमें किसी का भला बुरा करने की शक्ति कहाँ से आती है? मुनिराज ने कहा, राजन, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है। सुनिए, यद्यपि ये जिन प्रतिमाएं अचेतन है और जिनेन्द्र मंदिर अचेतन है, तथापि वे भव्य जीवों के लिए पुण्य बंध के ही कारण है। यथार्थ में पुण्य बंध परिणामों से होता है। जिनेन्द्र भगवान रागादि दोषों से रहित, शस्त्र वस्त्र स्त्री पुत्रादि से रहित है। उनके मुख की वितराग सौम्य छवि परिणामों की उज्ज्वलता में कारण है। जिन मंदिर और उनकी प्रतिमाओं के दर्शन करने वालों के परिणामों में जितनी निर्मलता और प्रकर्षता होती है, वैसे अन्य कारणों से नहीं हो सकती है। जैसे कल्पवृक्ष, चिंतामणि आदि अचेतन होते हुए भी मनवांछित और मन चिंतित फल देने में समर्थ है, वैसे ही जिन प्रतिमाएं भी संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है। प्रतिमा रूप में वितराग मुद्रा को देखकर
जिनेन्द्र देव का स्मरण होता है, जिसमें अनंत गुणा पुण्य बंद होता है। देखिए, मणि, मंत्र, औषधि आदि अचेतन पदार्थ भी विष अथवा रोग आदि को नष्ट करते हुए देखे जाते हैं ना, वैसे ही जिन बिंब का दर्शन और पूजन भी समस्त पाप को भस्मसात करने वाला है। अधिक क्या जो मूढ़जन जिन प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, वे स्वयं अनंत संसार सागर में डूब जाते हैं। जैसे राजा की मुद्रा, उनकी जो फोटो रहती है, उसका अपमान करने पर मनुष्य राजद्रोही माना जाता है ना, और राजा द्वारा दंड को प्राप्त होता है, वैसे ही जिन मुद्रा से अंकित मूर्तियां साक्षात जिनेन्द्र भगवान के सदस्य पूज्य मानी जाती है, उनका अपमान करने वाला व्यक्ति धर्मद्रोही, आत्मद्रोही होता हुआ कर्म की मार से अनंत दुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जिन प्रतिमा दर्शन पूजन का फल बतलाते हुए मुनिराज ने राजा के सामने इन लोक के अकृत्रिम चैतालयों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे प्रथम वे सूर्य के विमान में स्थित जिन मंदिर का वर्णन करने लगे। वे बोले, हे राजन, सूर्य का विमान 48 योजन का है। एक योजन में लगभग 4000 मील होते हैं, अतः 48 into 4000 is equal to 3147 is equal to मील प्रमाण विस्तृत सूर्य का विमान होता है। यह पृथ्वी तल से 800 योजन अर्थात 32000000 मील ऊंचाई पर है। इसमें 12,000 किरणें हैं, जो कि अति उग्र और उष्ण है। यह विमान अर्ध गोलक के सदृश है, अर्थात जैसे गेंद या नारंगी को बीच में से काटने पर जैसा आकार होता है ना, वैसा ही इन विमानों का आकार है। सूर्य के विमान को अभियोग्य वाहन जाति के 16,000 देव सतत खींचते रहते हैं। 4,000 देव पूर्व दिशा में सिंह का आकार धारण करते हैं, तो 4,000 देव दक्षिण दिशा में हाथी का आकार करते हैं। 4,000 देव पश्चिम में बैल का आकार एवं 4,000 देव उत्तर में घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं। सूर्य का विमान पृथ्वी का एक चमकीली धातु से बना हुआ है, जो कि अकृत्रिम है। इस सूर्य बिंब में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के आताप नाम कर्म का उदय होने से उनकी किरणें चमकती है तथा उसमें मूल में उष्णता न होकर किरणों में उष्णता होती है। आकाश में सूर्य की 184 गलियां हैं। इनमें से सूर्य क्रमशः एक एक गोली में संचार करते हैं। चूंकि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं, 1 मिनट में सूर्य की गति लगभग 447623 मील प्रमाण है। सूर्य विमान के नीचे का गोल भाग तो हम आपको दिख रहा है तथा ऊपर के समतल भाग में चारों तरफ गोल तटवेदी यानी परकोटा है। उसमें चारों दिशाओं में गोपुर मुख्य फाटक है। इन विमान के बीचों बीच में उत्तम वेदी सहित राजांगण है। उसके ठीक बीच में रत्न दिव्य कूट है। उस कूट पर वेदी एवं चारण तोरण द्वारों से युक्त जिन मंदिर है। वे जिन मंदिर मोती व स्वर्ण मालाओं से रमणीय और उत्तम वज्रमय किवाड़ों से संयुक्त दिव्य चंद्र उपकों से सुशोभित है। वे जिन भवन देदीप्यमान रत्न दीपकों से सहित अष्ट महामंगल द्रव्यों से परिपूर्ण वंदनमाला चमर क्षुद्र घंटिकाओं से के समूह से शोभायमान है। उन जिन भवनों में स्थान स्थान पर विविध प्रकार की क्रीड़ाशालाएं बनी हुई है। वे जिन भवन समुद्र के सदृश गंभीर शब्द करने वाले मर्दल, मृदंग, पट आदि विविध प्रकार के दिव्य वाद्ययंत्रों से नित्य शब्दायमान रहते हैं। उन जिन भवनों में 3 छत्र, सिंहासन, भामंडल और चामरों से युक्त 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान है। उन जिनेन्द्र देव के भवन में श्री देवी व श्रुत देवी यक्षी एवं सर्वाण व सनत कुमार यक्षों की मूर्तियां भगवान के आजू बाजू में शोभायमान होती है। सभी देवगण
गाढ़ भक्ति से जल, चंदन, तंदूर, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलों से नित्य ही उनकी पूजा करते हैं। जो भव्य जिन प्रतिमाओं की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, वे संसार के समस्त अभ्युदयों को भोग कर परंपरा से निर्वाण सुख को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिन प्रतिमा की सच्चे भाव से जब पूजा करते हो तो आपको संसार के समस्त सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। इस जिन भवन के चारों ओर सम चतुष्कोण लंबे और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर सूर्यदेव के भवन बने होते हैं। कितने ही भवन मरकत वर्ण के, कितने ही कुंद पुष्प के और कितने स्वर्ण सदृश बने हुए हैं। इन सूर्य भवनों में सिंहासन पर सूर्यदेव विराजमान होते हैं। सूर्य की मुख्य देवियां 4 हैं: द्युति, श्रुति, प्रभंकरा, सूर्य प्रभा और अर्चिमालिनी। सूर्य की और भी बहुत सी देवियां हैं। इस प्रकार से मुनिराज ने बहुत ही विस्तार उपदेश दिया। सूर्य विमान के जिन मंदिर की असाधारण विभूति को सुनकर आनंद महाराज को बहुत ही श्रद्धा हो गई। वह राजा उस समय से प्रतिदिन और अंत समय में दोनों हाथ जोड़कर तथा मुकुट झुकाकर सूर्य के विमान में स्थित होकर जिन भगवान की स्तुति करने लगा। सूर्य के विमान में वो एक टक देख के भगवान की स्तुति करने लगा और अपने प्रासाद की ही छत पर स्थित होकर उन सूर्य विमान में स्थित जिन प्रतिमाओं को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाकर पूजा करने लगे। इतना ही नहीं, उसने कारीगरों के द्वारा मणि और स्वर्ण का एक सूर्य विमान भी बनवाया और उसमें कांति से चकचकायमान सुंदर जिन मंदिर बनवाया। उसमें रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई। पुनः उसके शास्त्र उक्त विधि से भक्ति पूर्वक अष्टांगिक पूजा की और चतुर्मुख रथावर सबसे बड़ी सर्वोत्तभद्र और याचकों को मुंह मांगा दान देने वाली ऐसी कल्पवृक्ष नाम की महापूजा की। इस प्रकार उस आनंद महाराज को सूर्य की पूजा करते देख उनकी प्रामाणिकता से देखा देखी अन्य लोग भी स्वयं भक्ति पूर्वक सूर्य मंडल की स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में उसी समय से सूर्य की उपासना चल पड़ी है। इस तरह आनंद नरेश बहुत काल तक धर्म आराधन, जिन पूजा, दान आदि करते हुए सुख से प्रजा का पालन करते रहे थे। मित्रों, जिस महाराज को शंका थी कि क्या प्रतिमाएं हमारी इच्छा पूर्ण कर सकती है, उसी महाराज ने जब संबोधन पाया महाराज के पास से, मुनि महाराज जी के पास से, और फिर आपने देखा उनकी कितनी अखूट श्रद्धा हो गई इन प्रतिमाओं के ऊपर। मित्रों, आपको भी नित्य प्रतिदिन जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन जरूर करने चाहिए, उनके अभिषेक पूजा करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा को और भी दृढ़ बनाना चाहिए। मित्रों, आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा और आपने भी नक्की कर ही लिया होगा कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा जरूर करेंगे। क्या हुआ आनंद राजा के साथ, चलिए सुनते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।